ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां एक महिला के साथ पोस्ट ऑफिस में अभद्रता और जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आगे बात करेंगे औरैया की, जहां मानपुर गांव में किसान सुनील दत्त 53 वर्ष ने खेत पर बने मचान पर फांसी लगाकर जान दे दी। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां नगर क्षेत्र में शनिवार को एक महिला के साथ पोस्ट ऑफिस में अभद्रता और जानलेवा हमले का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता ज्योति त्यागी ने आरोप लगाया कि वह अपने पति शुभम त्यागी के साथ अपने पुत्र के आधार कार्ड के लिए स्थानीय डाकघर गई थी। वहीं मौजूद पोस्ट मास्टर अमित यादव ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया और लिखित आदेश मांगने पर गाली गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि पोस्ट मास्टर ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और जब विरोध किया गया तो उसने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जिससे ज्योति और उनके पति बाल बाल बच गए। घटना के दौरान पोस्ट मास्टर ने महिला का मोबाइल भी छीन लिया और धमकी दी। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर पोस्ट मास्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां थाना अयाना क्षेत्र के मानपुर गांव में किसान सुनील दत्त ने खेत पर बने मचान पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान अपने बाजरे के खेत की रखवाली करने के लिए खेत पर गए थे, जहां मचान पर फंदे से लटकते शव को देख ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। मृतक किसान लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ बताया जा रहा है। सूचना पर थाना अयाना प्रभारी अजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिवारीजनों में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है प्रधान जी? विकास यादव। विकास साहब कौन है आप यहाँ के? ये प्रधान है, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान। क्या घटना घटी है आपके गांव में आज? यह घटना ये शाम को आए पढ़ने और इनके पहले से बैंक वाले आते थे। कर्ज इनके पास कर्ज था 2 बैंकों का। इन्होंने बताया था मुझे बहुत पहले 10-15 दिन पहले, प्रधान जी हमारे पास कर्ज हो गया है। तो हमने उनसे बोला कि कर्ज हो गया तो आप धैर्य धरो, अपने मेहनत करो, बच्चों से कहा हूँ तो कर्ज पड़ जाएगा। कुछ गांव में 2 लड़कों की शादी थी करी इन्होंने, और उसके बाद में इनको बैंक का कर्जा हो गया। कुछ लोगों का कर्जा था, बाहरी लोगों का, रिश्तेदार से ले लिया था कर्जा। अब कर्ज पट नहीं पा रहा था, किसी ने के चलते इन्होंने आज ये फांसी कदम उठा लिया और फांसी उठा ली। क्या बीघा जमीन है? इनको लगभग 3-3.5 बीघा जमीन होगी। उजाला है? उजाला उजाला उजाला। आपके पिताजी कैसे खत्म हो गए? कै वजह से भाई? बैंक को कर्जा तो और शादी नहीं थी, कर्जा तो जाइए वजह से लगाएगी फांसी। कब लगाई फांसी? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। तो घर से क्या वजह से गायब थे? गाय में शाम को डेली लेटने आते हैं इधर पे। खेत हो गए? खुद का खेत है? हाँ। अच्छा। पैराम फांसी लगाई? काय से फांसी लगाई? किसके तार से। किसके तार से? तो बैंक के कोई अधिकारी या वगैरह कोई नोटिस आते? औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। छिबरामऊ विकास क्षेत्र के खुबरियापुर रोड पर हल्दर किसान यूनियन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और किसानों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए टीम सीधे किसानों से जुड़ेगी। उन्होंने खाद की किल्लत दूर करने के लिए अधिकारियों से शिकायत कर समाधान कराने का भी आश्वासन दिया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय सचिव विपिन द्विवेदी, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कश्यप, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विभू मिश्रा सहित सैकड़ों किसान और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज पुष्पांजलि हॉस्पिटल के पास में जो प्लॉट है उसमें एक हमने समीक्षा बैठक की गई थी। समीक्षा बैठक में हमने अपने सभी पदाधिकारियों को, जो जिले के पदाधिकारी हैं, उनको जागरूक करने के लिए एक निर्देशित किया गया है कि अभी जो हमारे किसानों, अन्न देवताओं की जो समस्या आ रही है, आपने देखा होगा लगातार सोसाइटियों पर खाद की मारामारी है। तो हमने उनसे कहा है कि आप सभी सोसाइटियों पर जाके खाद का वितरण सही रूप से कराएं। जहां अगर कमी है तो वहाँ जो हमारे ARO साहब हैं उनसे मिलें, जिससे कि हम खाद का सही रूप से वितरण करा सकें। हमारे अन्य देवताओं को खाद की कमी महसूस नहीं हो, उनको पूर्ण रूप से मिले।
अभी लास्ट टाइम एक बारिश हुई है जिसके कारण किसानों की पकी पकाई धान की फसल लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इस मुद्दे को लेकर कन्नौज में प्रशासन से किस तरीके से मुआवजे की बात की जाएगी? देखिए, इससे आपको बता दूं, मैं आपको इससे पहले हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। जो अचानक बारिश आई थी, बारिश के कारण हमारा अन्य देवताओं का खेती में बहुत नुकसान हुआ और जो पानी भर गया था उसके लिए हम ऑलरेडी ज्ञापन दे चुके हैं और हमने सरकार से मांग की है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए और वो भी मुआवजा 100% होना चाहिए। होता क्या है कि हमारे यहाँ के जो लेखपाल हैं वो घर बैठ के और लिख देते हैं कि 30% इनका है या 25% है या 20% है। वो कहीं भी जाके सर्वे नहीं करते हैं और बिना सर्वे के ही घर बैठ के रिपोर्ट लगा देते हैं। और इस चीज़ को हम पहले भी मुद्दा उठा चुके हैं और हमने जो है जिला प्रशासन को ये विद प्रूफ दे भी चुके हैं अन्य जिलों में। अगर यहाँ भी ऐसा हुआ तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने आज संयुक्त रूप से अकबरपुर रूरा रोड स्थित पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारी पप्पू आतिशबाजी और आरिश ट्रेडर्स की दुकानों पर पहुंचे और वहां पटाखों के भंडारण, बिक्री व्यवस्था और सुरक्षा उपायों का बारीकी से जायजा लिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यापारी निर्धारित मानकों के अनुसार ही आतिशबाजी सामग्री का भंडारण करें। किसी भी स्थिति में दुकान या गोदाम में अधिक मात्रा में पटाखे न रखें। दोनों अधिकारियों ने मौके पर व्यापारियों से बातचीत कर सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर दिया और आम जनता से अपील की कि वे केवल वैध दुकानों से ही पटाखे खरीदें और बच्चों को पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करें। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां आज आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिलाधिकारी कपिल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने संयुक्त रूप से कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और निगरानी प्रणाली का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता और नकल विहीन माहौल में संपन्न हो। वहीं एसपी ने पुलिस बल को सतर्क रहने और केंद्रों के आसपास भीड़ न होने देने के आदेश दिए। आपको बता दें, जनपद के 5 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2016 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 798 उपस्थित और 1218 अनुपस्थित रहे। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। सहारनपुर के शिवालिक वन प्रभाग की शाकुंभरी रेंज के कलसिया बीट अंतर्गत गांव तीवड़ा माजरा में शनिवार रात वन माफियाओं ने वन विभाग की मिलीभगत से प्रतिबंधित प्रजाति के हरे भरे आम के पेड़ों की अवैध कटाई कर पर्यावरण के साथ गंभीर खिलवाड़ किया। आरोप है कि इस अवैध कटाई में बीट इंचार्ज वन दरोगा श्रवण कुमार और वनकर्मी ब्रजेश कुमार की मिलीभगत है, जो पहले भी लकड़ी चोरी के मामलों में संलिप्त पाए जा चुके हैं और जिनका प्रकरण मुख्य वन संरक्षक निदेशक के समक्ष लंबित है। ग्रामीणों ने पर्यावरण विनाश और विभागीय भ्रष्टाचार के विरोध में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दी है। वहीं शाकुंभरी रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी सचिन कुमार की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, जिन पर वन माफियाओं से साठगांठ कर विभाग को भीतर से खोखला करने का आरोप है। वन क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी पेड़ों की बिना अनुमति कटाई अब आम बात हो गई है, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। नाम सोनू कुमार, वन शिवालिक का रहने वाला हूँ। शाकुंभरी रेंज है और हमारे पास में ही तीवड़ा माजरा गांव पड़ता है। वहाँ से अंधेरी रात में 12 वाले दिन देरी रात में आम का हरा भरा बाग काटा जा रहा था और जैसे ही वन अधिकारियों से फ़ोन किया गया तो उन्होंने वापस में उन्हीं लोगों से फ़ोन किया जो उनसे मिले हुए थे, जो वो काट रहे थे माफियाओं से मिले हुए थे। और इसमें रेंजर है सचिन कुमार और श्रवण दरोगा ब्रजेश। और वहाँ से मौके पर जैसा ही उन्होंने डीओ साहब ने रेंजर साहब से फ़ोन किया, रेंजर साहब ने वापसी में उन्होंने भगा दिया वहाँ से और रेंजर साहब बाद में आए। हमें मौजूद में रेंजर साहब से 18 मूल और मौजूद लकड़ी पकड़वाई। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे हरे भरे पेड़ को नुकसान दे रहे हैं, जबरदस्ती पैसे लेकर ये कटवा रहे हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए, न निलंबित करना चाहिए। नहीं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।